वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और इसके साथ साथ आप सबको पता है इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो चिंगारी बनना जो है वो आप सबका काम है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। यानी डेली अगर आप 10 से 15 मिनट का समय हमारे करंट अफेयर्स पर देते हैं तो आपको करंट अफेयर्स कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी लगभग 40 से 50% क्वेश्चन हम कवर करा देंगे। और चिंगारी प्रश्न और एक्स्ट्रा खुराक जो है आपको डेली दी जाती है। तो एक्स्ट्रा खुराक में 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स से भी मिक्स होते हैं। तो इन सभी को ध्यान से देखिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। और इसको 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इसको इंस्टॉल करके इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो चलिए कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल हमने कल चिंगारी प्रश्न में पूछा था। तो बहुत ही आसान सा आंसर है इसका 2 अक्टूबर। गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो है ये, ठीक है, गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व शिक्षक दिवस की बात की गई है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। साल 2021 की इसकी थीम याद रखिएगा, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ये इसकी 2021 की थीम है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के शिक्षकों की सराहना करना, मूल्यांकन और सुधार पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस 1994 से हर साल यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1994 से मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको हम लोग एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं, इनकी जयंती पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है। अभी जो हमने इससे ऊपर देखा वो विश्व शिक्षक दिवस था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपको स्टैटिक जीके में याद रखना है कि हम लोग शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं। पिछले महीने 5 सितंबर को हमने मनाया। लेकिन ये किसकी जयंती पर? याद रखिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी 100% गारंटी है इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने की। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे। चाहे किसी के शिफ्ट 1 में हो, किसी के शिफ्ट 2 में हो, फिर कभी एग्जाम अगर रेलवे का हो, कभी एसएससी में हो, ये सब मिक्स करके जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोशियन को, ठीक है, इन दोनों को मिल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, बी और सी दोनों, ठीक है। इन दोनों की यहाँ पर पिक लगी हुई है। डेविड जूलियस, आर्डम पाटापोशियन, इनको मिला है ये मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार साल 2021 के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस साल का यह प्रतिष्ठित सम्मान अमेरिका के डेविड जूलियस और आर्डम पोटासियम को चिकित्सा के लिए जो है वो पोटापोशियन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी टाइप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि किस वजह से उनको ये पुरस्कार मिला है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है पिछले साल यह पुरस्कार हार्वे अल्टर, माइकल हॉगटन और चार्ल्स राइस को संयुक्त रूप से दिया गया था। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। तो पिछले साल का भी याद रखिएगा 2020 वाला, किसके कारण मिला था? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की वजह से। किनको किनको? हार्वे अल्टर, माइकल हॉगटन और चार्ल्स राइस, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में
साल 1901 में शुरू किया गया था यह नोबेल पुरस्कार, और यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है विश्व का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि हर साल दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? वाडा कोलम चावल को जीआई टैग जो दिया गया है वो किस राज्य से संबंध रखता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर आपको याद रखना है महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये उगाया जाता है, ये वाडा कोलम चावल जिसको जीआई टैग दिया गया है। इस चावल को न केवल एक विशेष पहचान दिलाएगा ये जीआई टैग, बल्कि इसे वृहद बाजार में भी उपलब्ध कराएगा। वाडा कोलम चावल को जीनी अथवा झीनी के तौर पर भी जाना जाता है, तो ये इसका अन्य नाम याद रखिएगा। वाडा कोलम चावल को हम लोग जीनी या फिर झीनी के नाम पर जानते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया था। जीआई का टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। अन्य राज्यों के चावल को जो जीआई टैग दिया गया है उसको भी याद रखिए। मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल, उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल, मणिपुर का चाकहाओ चावल, बिहार का कतरनी चावल और असम के चोकुवा और बोका साल चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ की चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को दिया गया है जीआई टैग। तो संयुक्त रूप से ये महाराष्ट्र में भी आता है और कर्नाटक में भी आता है। ये जो चप्पल है दोनों जगह बनती है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों को मिला करके कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, वर्ष 2021 का डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी 2021 के लिए एफसी गोवा ने जीता, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एफसी गोवा ने फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर अपनी पहली डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। एफसी गोवा के कोच जुआन फेरंडो फेनोल की भारत में यह पहली ट्रॉफी है। डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन 5 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया था। डूरंड कप के बारे में आप सबको जानना होगा, यह भारत में महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। डूरंड कप का पहला संस्करण साल 1888 में आयोजित किया गया था। इसका नाम भारत के तत्कालीन विदेश सचिव मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? यानी ये जो बोतल बंद देख लें हम लोग, जो पानी पीते हैं जो बोतल में बंद होता है, आपने ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर अक्सर इस बोतल का इस्तेमाल किया होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका इस्तेमाल नहीं किया हो जिसने। तो किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग जो वाटर पैकेजिंग है, बोतल है, उस पर बैन लगाने की घोषणा जो है वो सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी 2022 से की है। बोतल बंद पानी पूरी तरह से वहां पर बैन हो जाएगा। इसी घोषणा के से सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने की है इसकी घोषणा। मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने कहा है कि प्लास्टिक बोतल बंद पानी राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहा है। लोग पानी की बोतल का इस्तेमाल करने के बाद जहां तहां उसे फेंक देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना होगा, उत्तरी सिक्किम के लाचेन में पहले से ही बोतल बंद पानी यानी मिनरल वाटर पर बैन लगा हुआ है। यह शहर पर्यटकों में काफ़ी प्रसिद्ध है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने कपूर महसीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम के प्रसिद्ध जो मछली है, राजकीय मछली, उसको घोषित किया है, ठीक है। कैटली नामक जो मछली है उसको राजकीय मछली घोषित किया, ये हमने आपको बताया था। किस राज्य ने अपने राज्य की राजकीय मछली कैटली को घोषित किया? तो आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन के साथ 300 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा एलिस पेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन जो है और 300 विकेट पूरे करने वाले जो सभी ये जो एलिस पेरी हैं, ये ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं ये एलिस पेरी। इन्होंने भारत के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 5000 रन और 300 विकेट पूरे कर लिए। एलिस पेरी ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली और इकलौती महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारत की अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज अपने करियर में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।
ऑस्ट्रेलिया ये आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी को इस दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, ये सवाल आपको याद रखना है कि ये किसको कहा है, एलिस पेरी को कहा गया है। आईसीसी ने ये कहा है दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, यानी ये अवार्ड दिया है समझिए, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना है। ये बहुत ही उम्दा सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है सरकार ने गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कामधेनु दीपावली 2021, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको याद रखना है सरकार ने गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली 2021 अभियान की शुरुआत की है। गाय के गोबर और गौमूत्र से के उचित आर्थिक उपयोग से गायों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए कामधेनु दीपावली अभियान को शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचगव्य से 300 से ज्यादा गौ उत्पादों का निर्माण शुरू हो चुका है। यह अभियान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में जान लीजिए। यह एक सलाहकार निकाय है जो केंद्र सरकार को गायों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, सतत विकास और आनुवंशिक उन्नयन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला ऑस इंडेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ऑस इंडेक्स से पता चल रहा होगा किसके किसके बीच है। ऑस से मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई एंड से हो गया इंडिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला है। इसका जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा संस्करण था, यानी फोर्थ संस्करण आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साल 2021 में भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला ऑसिंडेक्स के चौथे संस्करण में भाग लिया। 2021 का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। अभ्यास का ये तीसरा संस्करण, जो अभ्यास का जिससे पहले तीसरा संस्करण हुआ था वो 2019 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ये चौथा वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। याद रखिएगा, भारतीय सेना नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच हुआ है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, ऑसिंडेक्स को 2015 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। तो अगर ऑसिंडेक्स कब शुरू हुआ तो 2015 में। इसके अलावा कुछ अन्य अभ्यास हैं, जैसे कि एक्सरसाइज ऑस्ट्राहेन सेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास, पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास और मालाबार अभ्यास। अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये मालाबार अभ्यास होता है, ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया। गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर चोइर को यह पुरस्कार दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यह पुरस्कार असम सरकार के द्वारा राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह असम के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है, यानी नागरिक सम्मान है, यह असम का सबसे बड़ा। असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राज्यों के राज्यपाल को लेकर एक कई जो न्यू वीडियो है वो हम जरूर लेकर आएंगे, बहुत जल्द उस पर आपको वीडियो मिलेगी। राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यों की विधानसभा, लोकसभा की सीटें और इस तरह की जितनी भी चीज़ें उस राज्य से संबंधित हैं वो सबको एक वीडियो में हम लेकर आएंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल है, काठमांडू डायलेमा रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, इस पुस्तक को किसने लिखा है। काठमांडू डायलेमा रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को लिखा है रंजीत राय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हमारे आंसर से मिलान जरूर कीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली 2 कौन सी नदियाँ हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है। सतपुरा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आप वहाँ पर आंसर जरूर कीजिएगा, इस तरह से एक्स्ट्रा खुराक आप लिख करके
और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से पाँचों क्वेश्चन का आंसर जो है आप दीजिए। अब यहाँ पर मिलान कर लीजिए। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करने वाली जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से उत्पन्न होती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो नर्मदा बहती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। और इसके बाद सवाल आपसे पूछा गया है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। हाल ही में सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किसे शुभंकर बनाया है? यानी शुभंकर के रूप में किसको बनाया है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किसको बनाया है? और ये हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर वही सवाल पूछे जाते हैं जो हमने आपको पहले बताया है। तो चिंगारी प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपने चिंगारी जीत की इस वीडियो को, जो करंट अफेयर्स हमारा चिंगारी करंट अफेयर्स है, इसको आप कितना अच्छे से देखते हैं, कितना रेगुलरली देख रहे हैं। अगर हमारे सवाल का आप जवाब देते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगर आप नहीं देते हैं, इसका मतलब आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है या फिर आपने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाचा चौधरी, ऑलिव कछुआ, चाचा चरण सिंह या फिर गंगा डॉल्फिन। जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर टारगेट हमारा 5000 लाइक का है। जल्द ही आप इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।